गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना पंचमः पाठ है प्राणस्य श्रेष्ठतमम्, ये हम स्टार्ट करते हैं। प्राणस्य, प्राण क्या होता है बेटा? जो हम सांस लेते हैं, यानी हमारा जीवन है वही प्राण है। श्रेष्ठतमम्, श्रेष्ठ है कि प्राणों के लिए कि हम में से कौन महत्वपूर्ण है, कौन श्रेष्ठ है जीवन के लिए। ये यानी कि बेटा हमें पाठ के नाम से ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ है, दो चीज़ें हैं, तीन चीज़ें हैं जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना चाहती हैं। तो बेटा हमारा जो भारतीय साहित्य है वो उपनिषद, शास्त्रों आदि से काफ़ी भरा हुआ है। तो हमारे जो जीवन से संबंधित अनेक जो प्रश्न हैं उनको यहाँ पर गंभीरता से लिया गया है। और जबकि इन बड़े बड़े जो प्रश्न हैं इनको बड़े ही साधारण और रुचिपूर्ण ढंग है ना, यानी कि रोचक ढंग से हमें समझाया गया है। हमारा जो पाठ है ये ऐसा ही है। इसमें इंद्रियों के बीच में आपसी मतभेद होता है। उसमें हमें ये वो जो हमारी इंद्रियां हैं वो सोचते कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। तो हमारे इस पाठ में बताया गया कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। हमारा जो क्रियाकलाप है बेटा उसमें क्या बताया गया है कि देखो हम चित्र देखते बेटा, चित्र में क्या क्या दिखाया गया है। मुंह दिखाया गया है, ये क्या है, हाथ है, पैर हैं और आंखें हैं। ये जो चारों हमारे शरीर के पार्ट हैं, ठीक है। ये चारों ये सोचते हैं, मुंह सोचता है मैं ज़रूरी हूँ, हाथ सोचता है मैं हूँ, पैर सोचता है मैं ज़रूरी, आंखें सोचती है मैं ज़रूरी हूँ, ठीक है। तो ये हाथ पैर मुंह है, इनकी भी आपस में एक बार लड़ाई हो जाती है और वे सोचते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। और जो हमारा पेट है ना, ये तो आराम से कुछ नहीं करता, सिर्फ हम खाना दे देते हैं, उसके बाद ये कुछ नहीं करता। हम तो अपने हाथ पैर हिलाते हैं लेकिन ये तो कुछ भी नहीं कर रहा। तो पेट को क्या करते हैं, वो खाना देना बंद कर देते हैं। अब बेटा जब हमारे पेट को कुछ नहीं मिलेगा तो हम कितने दिन तक काम करेंगे? पेट को उन्होंने कुछ खाना नहीं दिया तो पेट पचाएगा क्या? तो धीरे धीरे वो जो इंद्रियां थी, हाथ थे, पैर थे, मुंह था, वो धीरे धीरे क्या हो गए, कमज़ोर हो जाते हैं और उनमें शक्ति नहीं रहती। तब उनको समझ में आता है कि पेट भी हमारा जो उदर है वो कितना काम करता है हमारे लिए, ठीक है बेटा। क्योंकि देखो बेटा काम सारी चीज़ें करती है, मिलजुल कर ही काम करने से तो काम पूरा होता है। अब हाथ है, हाथ का काम क्या है, चीज़ें उठाना। पैर का काम चलना है, ठीक है ना। पेट का काम क्या है, चीज़ें पचाना है। आँखों का काम क्या है, देखना। अगर कोई भी एक अंग ना हो, क्या हम उस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं? नहीं ना, उसकी कमी ज़रूर खलते हैं। तो इसी तरह से हमारा पाठ है जिसमें हमें जो हमारी एक्टिविटी थी बेटा, इसमें तो हमारी जो कर्मेंद्रियाँ थी, हाथ पैर उदर, इनके बीच में सॉरी बेटा, इनके बीच में मनमुटाव है वो होता है। जबकि हमारा जो पाठ है उसमें बेटा आँख, नाक, कान, जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं उनके बीच में ऐसा ही झगड़ा होता है। और उस झगड़े को अब हम पाठ में पढ़ के देखते हैं कि कैसे उनका जो मन मुटाव है वो दूर होता है, अर्थात उनमें से कौन श्रेष्ठ है वो साबित होता है। पुरा प्राणः वाक् चक्षु श्रोत्रम मनः इत्येषां मध्ये अहम श्रेष्ठ है इति विवाद संप्रवृत्त है। कि पूरा पहले प्राण यानी कि जो हमारा जीवन है उसमें, यानी कि हमारा जो शरीर है उसमें क्या होता है बेटा, हमारे शरीर में वाक वाणी, चक्षु नेत्र यानी कि आँखें, श्रोत क्या है, सुनना, मन आदि, इन सब के मन में क्या हो जाता है, मध्य बीच में अहम मैं श्रेष्ठ, अहम मैं श्रेष्ठ, कि मैं श्रेष्ठ इति ऐसा विवाद संप्रवृत्त है, पैदा हो जाता है, शुरू हो जाता है। कि जो हमारी वाणी है, आँखें हैं और कान हैं, इन तीनों के बीच में मैं श्रेष्ठ इस बात पे विवाद हो जाता है। आंखें सोचती है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ही सारा काम कर रही हूँ। जो हमारे नेत्र आंखें हैं वो सोचते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ और कान है वो सोचते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ। परस्परम विवदमानः प्राण
उदये पितरम प्रजापतिम एतय अपृच्छन, कि परस्पर कि जो उनके बीच में विवाद हुआ, विवाद माना जो विवाद पैदा हुआ उसको लेकर प्राण उदय, प्राण को देने वाले पितरम पिता, प्रजापति, प्रजापति है बेटा ब्रह्मा जी, अपरिचित एते है आकर, अपने विवाद को, जो उनके बीच में विवाद पैदा हुआ था उसको लेकर वो अपने प्राण देने वाले जो उनके पिता है यानी कि जो बनाने वाले जो हमारे ब्रह्मा जी, उनके पास वो आकर क्या है पूछते हैं भगवान कि हे भगवान को ही न श्रेष्ठ, बेटा यहाँ पर जो भगवान को कि कौन ही हम है, न का मीनिंग बेटा नहीं से नहीं है, ठीक है ना। न वो कैसा होता है, ये वाला न होता है, ठीक है। यहाँ पे पीछे विसर्ग है, ये है हम में से, जो हम अस्मद का शब्द रूप पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं ना, यहाँ पे बेटा ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ है कि हम में से कौन श्रेष्ठ है, ठीक है, यानी कि वो ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए हैं तीनों। ब्रह्मा प्रजापति अवदत, प्रजापति यानी कि ब्रह्मा जी हैं, वो कहते हैं यस्मिन शरीरात निर्गते तत् शरीरम नश्येत स व श्रेष्ठ है, कि यस्मिन की जिसके शरीरात शरीर से निर्गते निकल जाने से तत् वह शरीरम शरीर नश्येत नष्ट हो जाए, स वह श्रेष्ठ है, कि तुम में से वही श्रेष्ठ है जिसके शरीर से निकल जाने पर हमारा जो शरीर है वो ही नष्ट हो जाए। एतद श्रुत्वा, एतद यह सुनकर, प्रथम वाक पहले वाणी शरीरात निर्गता, शरीर से निकल जाती है, यानी कि जब वो सुनते हैं कि तीनों में से देखो उन्होंने बोला कि कौन श्रेष्ठ है, जो शरीर से जब निकल जाए और हमारा शरीर काम करना बंद कर दे वही श्रेष्ठ है, ये प्रजापति ने यानी कि ब्रह्मा जी ने बोला। अब ये बात सुन के वो वापस आ गए हैं, वापस आके सबसे पहले जो वाणी है वो शरीर से निकल जाते हैं, ठीक है। सा वर्ष यावत प्रोष्य प्रत्यागता अपृच्छत, कि स वर्ष की वह वर्ष यावत जब प्रोष्य परगता की वह एक वर्ष के लिए क्या है, सा वर्षम यावत की जैसे वर्ष शुरू होता है कि यानी कि वो एक साल के बाद वापस आ जाती है। कथम भवाक मया बिना जीवितम, कि तुम मेरे बिना कैसे जीवित हो, यानी कि वाणी के बाद पूछती है उनसे, यानी कि एक साल तक क्या होता है बेटा, देखो वाणी ऐसे तो हमारी जा नहीं सकती, तो क्या करते हैं कि वाणी रहती तो जीव हमारे मुंह में ही है, लेकिन वो चुप रहती, निष्क्रिय बन जाती है, वो कुछ नहीं बोलती, अपना काम करना वो छोड़ देती है। एक साल के लिए उसने अपना काम करना छोड़ दिया और फिर अपने पूरे शरीर से पूछती है, सभी जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ थी उनसे वो पूछती है कि तुम सब मेरे बिना कैसे जीवित रहे, यानी कि तुम्हारा मेरे बगैर काम कैसे चला। प्राण उदय अवदन, की जो प्राणोदय है यानी कि जो प्राण है यानी कि हमारा जो जीवन है वो उत्तर देता है। प्राण क्या उत्तर देता है, क्योंकि वाणी आ चुकी है कि तो वो बोल सकता है। यथा मूकः वाचा अवदंत है, कि यथा मूका, मूका होता है बेटा मूक, जो बोल नहीं सकते, वो कहते हैं कि जैसे यथा जैसे गूंगे, वाचा बोलते हैं, अवदंत है कि जैसे गूंगे व्यक्ति बोलते, गूंगे व्यक्ति बेटा नहीं बोलते तो वो क्या कहते हैं कि जैसे गूंगे व्यक्ति का जीवन होता है वैसे ही हमारा था। अभी भी प्राण श्वसन है, कि हम प्राण श्वसन की प्राण ले रहे थे, यानी कि हम हवा है वो ले रहे थे, सांस ले रहे थे, उनको छोड़ रहे थे। चक्षुषा पश्यन्ते है, कि आँखों से हम देखते थे। श्रोतेन श्रोत, यानी कि हम जो कान है उनसे शृण्वते है, सुनते थे। मन सा ध्यानते है, कि मन से ध्यान, जीवंत ही मन से ध्यान लगाकर हम जीवित थे। एव वयम अपि अजीवाम है, कि इसलिए हमें क्या है उनकी तरह वो क्या कह रहे हैं कि हम जैसे गूंगे व्यक्ति का जीवन होता है वैसे हमारा जीवन था। हम प्राण, हम क्या है सांस भी ले रहे थे, आंखों से देख भी रहे थे, कानों से सुन भी रहे थे और मन से हम ध्यान भी लगा रहे थे। हम सब क्या थे, जीवित थे। पर विषयत है हे वाक, कि हे वाणी अब तुम क्या है प्रवेश कर जाओ। वो प्रवेशति, प्रवेश कर जाती है, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि हम सब जीवित थे, ठीक है, जीवित वो रही,
लेकिन वो कहते हैं कि अब आप प्रवेश कर जाओ, और वो प्रवेश कर जाती है, यानी कि वाणी है वो वापस आ जाती है। तते चक्षु निर्गते संवंतरम प्रोष्ये प्रत्यय आवृत्त है अपरिचन, कि ततः उसके बाद चक्षु है वो निकल जाती है, यानी कि चली जाती है। संवंतरम वर्ष समाप्त होने के बाद प्रत्यय आवृत्त है वापिस आकर अपरिचित पूछती है कि देखो पहले एक वर्ष के लिए कौन गया था, वाणी चली गई थी, अब एक वर्ष के लिए आंखें चली गई है, यानी कि आंखें वो काम नहीं करती। फिर आंखें हैं आने के बाद वो क्या करती है, कथम यूयम मया बिना जीवित अजीवित, कि तुम सब मेरे बिना कैसे जीवित रहे, यानी कि तुम्हारा मेरे बगैर कैसे काम चला। ते अवदन, वे अवदन वे सब बोलते हैं, क्या कहते हैं, यथा अंधा चक्षुषः अपश्यंत है, कि जैसा क्या है, अंधा व्यक्ति क्या करता है, आंखों से देखता है। नहीं कि क्या अंधा व्यक्ति आंखों से देखता नहीं देखता ना बेटा, उसकी आंखों से तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो क्या कहता है कि उनका जीवन कैसे किस व्यक्ति की तरह हो गया, एक अंधे व्यक्ति की तरह वो जीवित रही। जैसे अंधे व्यक्ति का जीवन होता है वैसे उनका जीवन रहा। प्राणेन स्वसंत है, प्राणों से क्या लेते रहे, वो श्वास लेते रहे। वाचा वदंत है, अपनी वाणी से वो बोलते रहे। श्रोतेन श्रवणत है, श्रोत से यानी कि कान से वो सुनते रहे। मनसा ध्यावंत है, जीवंती मन से क्या ध्यान लगाते रहे। तथा वयम अपि अजीवा में, हम सब जीवित रहे। परविशत प्राविशत है हे चक्षु, और इसके बाद जो आंखें हैं वो क्या करती हैं, प्रवेश कर जाती है। यानी कि बेटा देखो आप सोच के, क्योंकि मेन क्या था, प्रजापति ने या जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने क्या बोला था कि जिसके निकल जाने से हमारा प्राण है, हमारा जो जीवन है, सारा अंग क्या हो जाए, स्थिर पड़ जाए, ढीला पड़ जाए, वो काम करना बंद कर दे। क्या आँखों के चले जाने से ऐसा कुछ होगा? नहीं बेटा, अंधे व्यक्ति भी तो जीते हैं, बगैर आँखों के हमारे भी काम चल सकता है। ठीक है, अब हम बात करें कान, उसकी वाणी की, वाणी है उसके बगैर भी हमारा काम चल सकता है। चलो बेटा, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि आगे क्या होता है। ओके, थैंक यू बेटा।